कल्पना कीजिए, एक नदी जो कभी शांत नहीं रहती, जिसकी जलधारा इतनी प्रबल है कि गांव के लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते। और उस नदी के भीतर एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने अहंकार से पूरी धरती को डराया। पर तभी एक बालक आता है, न किसी हथियार के साथ, न किसी शक्ति के दिखावे के साथ, बस अपनी बंसी और हृदय की सच्चाई के साथ। और वो अहंकार खुद अपने पांवों पर गिर जाता है। ये कहानी है कृष्ण और कालिया नाग की, जहां अहंकार और क्रूरता की शक्ति प्रेम और भक्ति के सामने झुक जाती है। ब्रज की यमुना कभी एक शांत जीवनदायिनी नदी थी, पर कालिया नाग ने यहां अपना निवास बना लिया। उसका विशाल शरीर जैसे काले बादलों का समूह और उसका विषालु जहर इतना शक्तिशाली कि मछलियां मरने लगी। गांव वाले अब उस किनारे तक भी नहीं जाते। बच्चे डर के मारे वहां नहीं खेलते, गायें पानी पीने से डरती। कालिया नाग केवल शक्तिशाली ही नहीं था, अहंकारी भी था। जो भी उसके पास जाता उसे अपनी शक्ति दिखाकर डराता। कोई भी उसकी चुनौती लेने की हिम्मत नहीं करता, और नदी का पानी जैसे उसकी क्रूरता का प्रतिबिंब बन गया था। हिला नहीं जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक दिन बालक कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे। उनके हाथ में बंसी थी। उनका चेहरा शांत और निश्चिंत था। गांव वाले डर के मारे दूर खड़े थे, पर कृष्ण आगे बढ़ रहे थे। कृष्ण ने अपने मन में कहा, इस अहंकार को प्रेम की शक्ति दिखानी होगी। और बिना किसी भय के वे सीधे कालिया की ओर बढ़े। नदी के पानी में उनका कदम रखते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो धरती और आकाश दोनों कृष्ण की ओर झुक रहे हों। कालिया नाग ने अपने विशाल शरीर को उठाया। पानी उफान पर था। उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार की चमक थी। तुम कौन हो, बालक? ये नदी मेरा अधिकार है, कालिया गरजते हुए बोला। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये नदी सभी की है। प्रेम और भक्ति की शक्ति के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। और उन्होंने बंसी उठाई। बंसी की मधुर ध्वनि नदी और आकाश में गूंजी। कालिया नाग हिला, पर अभी भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार था। कृष्ण ने पानी में कूदकर नाग के ऊपर अपने पांव रख दिए। यह कोई साधारण कदम नहीं था, यह प्रेम और साहस की शुरुआत थी। कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि में जैसे नदी खुद थम गई। पानी के हर बूंद में संगीत की लहरें उठ रही थी। कालिया नाग हिल रहा था, पर अभी भी गर्जन कर रहा था। कृष्ण ने अपने चरण नाग के ऊपर रखकर रास नृत्य शुरू किया। हर घूर्णन में प्रेम की शक्ति कालिया नाग के शरीर में उतरती। हर कदम, हर टक टक की ध्वनि अहंकार को पिघला रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह भक्ति और प्रेम की विजय का जीवंत रूप था। कालिया नाग के विशाल शरीर पर कृष्ण के छोटे कदमों का प्रभाव असामान्य था। उसके विषैले जहर और गर्जन के बीच कृष्ण की मुस्कान और बंसी की मधुरता ने अहंकार को मात दे दी। कालिया नाग ने आखिरी प्रयास किया, पर कृष्ण का प्रेम उसे हर बार पीछे धकेल देता। बालक कृष्ण की मुस्कान, उनकी हंसी और बंसी का स्वर, ये अहंकार के लिए असह्य था। अंत में कालिया नाग ने स्वीकार किया कि उसकी शक्ति प्रेम के सामने कुछ नहीं है। उसने यमुना से बाहर निकलकर अपने पंख फैलाकर कृष्ण के चरणों में झुक गए। यमुना का पानी फिर शांत हो गया। मछलियां लौट आई। गांव वाले आनंदित हुए। कृष्ण ने यह संदेश दिया, सच्ची शक्ति केवल प्रेम और भक्ति में है। अहंकार हमेशा गिरता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और अद्भुत कथा आधारित भक्ति और प्रेम वीडियो के लिए। गांव वाले अब यमुना के किनारे आने लगे। बच्चे खेल रहे थे, गायें पानी पी रही थी, पेड़ और वनस्पति हरे हो गए। कृष्ण ने अपने हाथ में बंसी रखी और सभी को मुस्कुराकर देखा। यह कोई साधारण विजय नहीं थी, ये अहंकार पर प्रेम की जीत थी।
ये साबित कर दिया कि जब प्रेम और भक्ति साथ होती है तो कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। गांव वाले और बच्चे समझ गए कि प्रेम और साहस से डर और क्रूरता को हराया जा सकता है। कृष्ण ने सबको ये सिखाया कि सच्चा वीर वही है जो प्रेम में अडिग रहता है, न कि जो केवल हथियार या शक्ति पर निर्भर करता है। कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रेम और भक्ति उसे हमेशा हरा देती है। शक्ति का सही अर्थ केवल शारीरिक या बाहरी नहीं होता, बल्कि मन, हृदय और आत्मा में होता है। कृष्ण का कालिया नाग वध ये दिखाता है कि सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम में अडिग रहने में होता है। आज भी जब हम यमुना के किनारे खड़े होते हैं या जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर कोई भी अहंकार या डर हराया जा सकता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और अद्भुत कथा आधारित भक्ति और प्रेम वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत कथा और संदेश के साथ। राधे राधे।